अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम स्वयं ही किसी से कम नहीं हो। तुम स्वयं किसी से कम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर इतना शक्ति है, वो तुम्हें अभी तक पहचान नहीं। तुम अपने भीतर को, ऊर्जा को जानो। तुम अपने भीतर को, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो शक्ति का पहचानने को कोशिश करो। वो शक्ति तक को अभी तक तो तुम जाने नहीं, तो अपनी तुलना किसी से करने का क्या मतलब? फिर दूसरों का तुलना का क्या जरूरत? तुलना करना है तो अपने आप से करो। जैसे तुम सोचो, 4 साल में पहले क्या था, अभी क्या हूं। इस तरह से अपने आप को तुलना करो। अपने आप से दूसरों से तुलना मत करो। मेरे पड़ोसियों को 4 मंजिला मकान है, महंगा गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं है। ये अगैरा वगैरह, ये फाजुल का मतलब, फाजुल का सोचना, ये काम मत करो। अगर एक पत्थर को लेकर तुम बाहर अगर उसी तरह का पत्थर ढूंढने अगर निकल जाओ, तो वैसा पत्थर तुम्हें मिलेगा नहीं, तो फिर तुलना कैसा? तो एक पत्थर अगर दूसरा पत्थर के जैसे तुम ढूंढ नहीं पाओगे, समझ लो, तो फिर अपने आप को तुलना दूसरे से तुम क्यों करते हो? अगर तुम्हारी जैसे आदमी अगर तुम्हारी घर में जो रहने लगे, तो तुम्हारा वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह तुम अपने आप से तुलना मत करना है। तुलना करना है तो तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, उससे तुम तुलना करो। चलो मान लिया, थोड़ा देर के लिए तुलना करना ही सही, मगर उस तुलना करने का क्या भरोसा जो तुम जैसा नहीं है, तुमसे अच्छे है। तुम तो उससे तुलना करते हो नहीं। जो तुमसे अच्छे है, तुम उससे तुलना करना सीखो। जो तुम जैसा ही है, उससे तुलना करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे तुलना करो बुद्ध से, तुलना करो किसी नानक से, तुलना करो किसी कबीर से, तो ये तुम लोग तो करते नहीं हैं। तुलना करते हैं जो तुम्हारे ही जैसा है, हर वक्त उसको दिमाग में तुलना तुलना चला रहता है, आप उसी से तुलना करना चाहते हो। तो जैसे सोचो कि मेरे पास अल्ट्रा है, मैं अल्ट्रा में घूम रहा हूँ, कोई डिजायर में घूम रहा है, तो ये तुलना कैसा? जवाब दो ना। तुमको अपना अल्ट्रो डिजायर में विश्वास नहीं है क्या? जी नहीं, क्योंकि तुम तुलना करते हो। तुम हमारे बिरामी, जो हम लोगों का बिरामी है, हम लोगों को जो रोगी है, रोग एक तरह से बोलो, वो है एक तुलना। डिजायर नहीं, अल्ट्रो नहीं, सबसे बिरामी है ये हम लोगों का एक तुलना, जो हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो डिजायर को नहीं, अल्ट्रो से बात नहीं, यहाँ मकाम से बात नहीं है, यहाँ पर है एक तुलना का बात। तुलना सबसे बड़ा बिरामी है व्यक्ति को, जो उसको पागल बना देता है, उसको माइंड को डिप्रेशन में डाल देता है। ये सबसे बिरामी है, बिरामी का जड़ है तुलना। तो तुलना मत करना है। इस समाज में हमको, हम लोगों को ऐसा व्यक्ति का जरूरत है जो तुलना करने का जो शिकायत है, तुलना जो बिरामी है, तुलना जो रोग है, उस रोग को कैसे निवारण करे, कैसे हटाए, इस व्यक्ति का अभी जरूरत है हम लोगों को समाज में। जो तुलना जो बिरामी है, तुलना जो रोग है, उससे कैसे हम लोगों को निवारण करे, ऐसा व्यक्ति की समाज में जरूरत है। यहाँ तो क्या है, इधर देखो वो भी तुलना, उधर देखो तो वो भी तुलना, उसमें भी वो भी दूसरे से तुलना कर रहा है, ये भी दूसरे से तुलना कर रहा है। तो यहाँ तो बड़ा बिरामी है, बड़ा रोग है, बड़ा डिजीज है तुलना। तो तुलना को हम लोग कैसे जो अलग करें,
वो बिरामी पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर बिना मतलब के फजूल में दिमाग लगाते रहते हैं। यहाँ क्या देखो, एक ही तल पर सब अड़ा हुआ है, जैसे तुलना है उसी पर सब अड़ा हुआ है। ये भी तुलना, वो भी तुलना, तो आप तुलना किससे करते हो? जो भी तुलना कर रहे हैं उसी से आप तुलना करने के लिए आप खोज रहे हैं। तो एक ही तल पर है तो तुलना फिर कैसा? ये तो तुलना तो हो ही नहीं सकता है। जब एक ही हॉस्पिटल में कोई मरीज है, किसी को टांग टूटा है, कब किसी को पेट टूटा है, किसी को हाथ टूटा है, तो फिर तुलना क्या करते हो? आप तुलना उसी से करेंगे ना, अरे तो मैं तो बिरामी हूँ, तुम्हारा तो हाथ टूटा है, तुम्हारा तो पेट टूटा है, तो ये हो गया। तो तुलना नहीं करना है। तुलना तो आप बिरामी तुलना भी हो गया, बिरामी वो भी बिरामी, तो तुलना फिर किससे करना है? तो तुलना तो एक स्वस्थ आदमी से करो ना, जो कि स्वस्थ है, हेल्दी है, वही आपको एक अच्छा सलाह अच्छा सलाह दे सकता है। जो बिरामी है वो आपको क्या अच्छा सलाह देगा? उससे आप क्या तुलना करना है? तो इस चीज से तुलना करो, जैसे आपको कोई अच्छा रास्ता पर ले चले, अच्छा ही रास्ता दिखाए, जो आप तुलना करते हो इस चीज से, जो कि आप उस चीज के पाने के लिए आप तुलना करते हो, जो आपको पागल बना देगा, आपको माइंड डिप्रेशन बना देगा, उस चीज से आप लोग तुलना करना चाहते हो। जैसे कबीर साहब कहे, कनक से कनक मादक छलकाए, एक खाए बोराए एक देखे बोराए। कनक का मतलब होता है, एक कनक का मतलब हुआ जैसे दारू हुआ, कोई नशालु पदार्थ हुआ, गांजा खाता है, कोई दारू खाता है, कोई क्या खाता है, नशा पदार्थ। एक कनक का मतलब ये हो गया। दूसरा कनक का मतलब हो गया धन संपत्ति हीरा मोती। एक आद अभी जो देखे मनुष्य को, जो जैसे दारू पी लिया, पीने के बाद ही उसको नशा लगता है, लेकिन एक नशा ऐसा होता है आपको खाने और पीने से नहीं लगता है, सिर्फ देखने से लगता है, जैसे धन संपत्ति हीरे मोती। अगर कोई व्यक्ति को अगर 2 करोड़ का चिट्ठा पड़ जाए तो वो अगर उस सोचने ही से पागल हो जाएगा। अब ऐसे समझे, अगर कोई व्यक्ति को एक बंद कमरे में रख दिया और वहां पर पैसे से भरा हो, तो सोन चांदी हीरा मोती से भरा हो, उस कमरे में बंद किया जाए तो व्यक्ति देखकर ही पागल हो जाएगा। तो इससे मतलब क्या होता है? कनक कनक से ज्यादा मादक छलकाए, एक खाए बोराए एक देखे बोराए। तो सबसे ज्यादा नशा किस में है? उस धन संपत्ति हीरे मोती में है। तो तुलना आप अगर उससे करते हैं तो आपको पागल बना देगा। तो तुलना उससे नहीं करना है, तुलना आपको करना है जो आपके भीतर, अपने आप से तुलना करना है, और उस व्यक्ति के पास जाना है जो आपको पहचान, जो आपको रास्ता दिखाए कि आपके जो भीतर जो शक्ति है वो शक्ति के पास कैसे जाए। ये चीज से आपको तुलना करना है, और इससे अलावा कोई चीज से इस संसार में हम लोग को तुलना नहीं करना है। अगर तुलना करेंगे तो हम लोग कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे और शांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इतने कहते हुए अपना शब्द को मैं विराम देता हूँ। सतगुरु साहेब बनी, सतगुरु साहेब।